नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, बेसिकली आज बात करेंगे स्पेशल पोस्ट के ऊपर। ठीक है, देखो आज की ये वीडियो के बाद 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। आपको स्पेशल पोस्ट की कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो हम पहले बता दें कि भाई किन किन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। खासतौर पे आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो अपने भाइयों को लेके, अगर अपने ब्रदर्स को, आने वाले सिस्टर्स को आने वाले 3-4 सालों में आपको लगता है भाई इंटर है, उनको पीसीएस की तैयारी करानी है, तो आपको समझ में आएगा कि हम किन विषयों से उनको पीजी यूजी कराएं, किन विषयों से पीजी कराएं। ये सब चीज़ें समझने में आएंगी। आपको भी समझ में आएगा कि भाई अगर आप इस बार पीजी नहीं हो तो आपको पीजी करना क्यों जरूरी है, किस सब्जेक्ट से पीजी कर लेना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो एक तो समझ में आएगा। देखो आपको बता दूं, जैसे एक एक गाना चल रहा ना कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। एक्चुअली ये पीसीएस में, ये अगर कोई सब्जेक्ट ये गाना गाता है तो उस सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी। ठीक है, हालांकि इस सब्जेक्ट के साथ साथ गृह विज्ञान भी यही गाना गाता है। ठीक है, और समाज कार्य भी यही गाना गाता है, लेकिन मेनली सोशियोलॉजी का दबदबा ज्यादा होता है। अगर आप सोशियोलॉजी से यूजी और पीजी हैं, दोनों डिग्री है आपके पास, तो आप समझ जाओ कि कम से कम 4 से 5 पदों के लिए एक्स्ट्रा आपके पास क्या होती है, आपके पास जगह होती है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे कट ऑफ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसकी कट ऑफ बहुत कम जाता है। जैसे एक एक पेपर है सीडीपीओ का पेपर, सीडीपीओ। इसमें मतलब आपकी एलिजिबिलिटी पे मैं आपको दिखाऊंगा। आप सीडीपीओ से जब प्रमोट होते हो तो आप बनते हो डीपीओ, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर से आप प्रमोट होते हो तो बनते हो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। इस पोस्ट पे प्रमोशन पे आपको मान लो कि लगभग 14 to 15 ईयर लग जाता है, 14 से 15 साल आपको इस पोस्ट पे पहुंचने में लग जाता है। मतलब सामान्यतः आपको बता दो, ठीक है। वैसे तो लोग 10 साल भी बोल देते हैं, बट इतना लग जाता है क्योंकि हाल के दिनों में डीपीओ की पोस्ट आने लगी और डीपीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही पोस्ट है, इसलिए थोड़ा कम होता है। अब देखो सीडीपीओ आप बनते हो 2000, अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं भाई 2020 के बाद, आफ्टर 2020, ठीक है, 2020 के बाद पहली बार सीडीपीओ की वैकेंसी आने जा रही है। तो भाई जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए सीडीपीओ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए जब आप प्रमोट होते हो तो डीपीओ बनते हो, और इस बार डायरेक्ट डीपीओ बनने का हमेशा तो एक ही दो पोस्ट आता था, बट एक न्यूज़पेपर की मैंने कभी कटिंग देखी थी इसी साल के लिए, और वो कटिंग ये कह रही थी कि इस बार डीपीओ की सीट ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये सीटों की संख्या बढ़ के डीपीओ की इस बार कितनी हो सकती है, 30 से 35 सीट हो सकती है। और अगर ये होगा तो आप समझो कि बहुत सुनहरा अवसर है सीडीपीओ और डीपीओ के बीच में। मार्क्स आपको 50 नंबर तो पाना होगा एक्स्ट्रा, बट ध्यान देना आप लगभग 14 साल जिंदगी आगे, 14 साल जिंदगी आगे कर लोगे। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिलेंगी। ठीक, इसी तरीके से बहुत से इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है, बहुत से पोस्ट है। कुछ पोस्ट ऐसी है जो बीएड चाहिए, कुछ में बीएड नहीं भी चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा केयरफुल तरीके से इस वीडियोस को देखेंगे तो हमारे लिए बेहद मददगार साबित होगी। अच्छा, अच्छा लगे वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, एक बार दोस्तों में शेयर कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पे 3-4 जो पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें एक आपकी पीईएस की पोस्ट है जो कि इंटर कॉलेज की, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं गर्ल्स की और बॉयज की, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, बहुत ही प्यारी पोस्ट है। इसके बाद से एक एडीआईओएस की पोस्ट है जो कि समकक्ष मानी जाती है डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद और बीएसए की। ये सब इक्विवेलेंट पोस्ट है। ठीक है, इक्विवेलेंट पोस्ट है, समकक्ष पोस्ट है। एक दूसरी पोस्ट होगी और एक होगी आपका सीनियर लेक्चरर डैट। ठीक है, तो डाइट वालों को भी कितनी बार बीएससी की पोस्ट पे क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारे डाइट वालों को बीएससी बना दिया जाता है। ठीक है, तो इन पोस्ट के लिए बहुत बड़ी, आप समझो कि बहुत ही मतलब ये गरिमा में पोस्ट है, आपको बता दूं। ठीक है, और बीएससी की आपको पीईएस की बात बोलूं तो देखो पीईएस सब लोग एलिजिबल नहीं होते। पीईएस के लिए क्या है, पीईएस के लिए बात है कि भाई कि आपको एक तो पीजी चाहिए, पीजी के साथ यहाँ पे बीएड भी जरूरी होता है, मतलब ठीक है। और बीएड के साथ क्या है, 3 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट क्लासेस में आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, स्टेब्लिश कॉलेज में जो, ठीक है, भारत सरकार के कानून या के अधिनियम के तहत या कानून के तहत जिन विद्यालयों की स्थापना हो, जिन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई हो। यहाँ पे क्या ना, ये जो 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस ना मेरे भाई, ये 3 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस, ये सबके पास होता है। पीजी और बीएड तो बहुत सारे लोग होंगे, बट ये वाली वजह से क्या होता है कि जो अभी ये माध्यमिक और के जो टीचर्स होते हैं, इनमें ये, इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी बेस्ड पोस्ट होती है, बहुत अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रिंसिपल की पोस्ट। ठीक है, और इसकी कटाप आपको बता दो ना, अगर आप एग्जीक्यूटिव की कटाप मान लो कि आप
पीटी में देखो तो पीटी में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसकी कट ऑफ कम जाती है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और मेंस में अगर हम लोग एसडीएम से बात करें भाई, एसडीएम इस बार जैसे आप 900 नंबर पे बने थे, मतलब इस बार 25 वाले में, अगर इस बार प्रिंसिपल रही होती तो लिख के लो 700 नंबर पे आप क्या बन जाते, इंटरव्यू के साथ 700 नंबर पे आप बन जाते पीईएस। इतने डिफरेंसेस है, लगभग 200 नंबर का डिफरेंस है। अब हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे एडीआईओएस, सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा, और बीएसए। देखो बीएसए के बारे में आपको मैं कट ऑफ भी दिखा दूंगा। बीएसए का कट ऑफ कितनी बार क्या होता है ना, खास तौर पे जनरल कैटेगरी वाले मेरे भाई ध्यान देना, जनरल, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरीज के लिए कि आपके प्रीलिम्स का कट ऑफ, ध्यान देना, आपके प्री का कट ऑफ कितनी बार का होता है, 4-5 मार्क्स ज्यादा आता है, क्योंकि बीएसए की बहुत पोस्ट आती नहीं है। बट सुनने के हिसाब से इस बार बीएसए की पोस्ट है, तो हो सकता हो कि बहुत 4-5 मार्क्स जो कट ऑफ है वो ज्यादा ना जाए, बट ज्यादा जा सकता है। अच्छा, इन पोस्टों के लिए जो ये आपकी एडीआईओएस की पोस्ट है, जो डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद की पोस्ट है, एक धारणा क्या है कि भाई इसके लिए बीएड जरूरी है, बीएड जरूरी है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पे क्लियर पढ़ो, लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या ठीक है भारत सरकार की कोई स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट हो उससे होना चाहिए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे आपकी प्रेफरेंशियल नहीं लिखा है, प्राथमिकता दी जाएगी। बोल रहा है कि हाँ प्राथमिकता, अगर आपके पास डिग्री है बीएड की, एनसीसी है, ग्रेड बी, ठीक है, तो आपको कुछ प्राथमिकताएं मिलेंगी। अब बोलोगे सर ये प्राथमिकता से क्या मतलब है, जो फॉर एग्जांपल समझो, समझना मेरे प्यारे भाई, कि मान लो कि प्री का कट ऑफ क्या गया, 96 मार्क्स गया, कितने गया मेरे भाई, 96 गया। अब यहाँ पे प्री के कट ऑफ में क्या है, 96 मार्क्स गया कट ऑफ, ठीक है, और 96 मार्क्स में क्या है, 10 लोग हैं, मान लेते हैं कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। आयोग को यहाँ से 2 कैंडिडेट बच चाहिए 96 पे, 96 पे। आप बोलोगे ना कि सर मेरा भी 96 था, 96 कट ऑफ था, हमको क्यों नहीं लिए, तो यही प्रेफरेंशियल के लिए नहीं लिए। यहाँ पे प्रेफरेंशियल का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, तो प्रेफरेंशियल का मतलब यहाँ पे यही होता है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना कि एनसीसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो देखेंगे इनमें किनके पास डिग्री है उसको तवज्जो देंगे। मेंस में इसी तरीके से होता है। जैसे एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, ठीक है, कि इस बार मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, उनके 864 मार्क्स थे, और 864 मार्क्स ओवरऑल मार्क्स थे। यही कट ऑफ है, आप ध्यान देना, तो एसी सिटी की असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स की कट ऑफ है, और उनको सेम यही मार्क्स मिला है, लेकिन उनको पोस्ट क्या मिली है, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री मिली, एसीआई मिली, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री मिला है, लेकिन मार्क्स उनके क्या है, मार्क्स उनके सेम है। तो ये प्रेफरेंशियल की वजह से ही ऐसा हुआ है, ठीक है, प्रेफरेंशियल की वजह से ऐसा हुआ है कि प्रेफरेंशियल जो प्राथमिकता निर्धारित हुई होगी उसमें चूंकि सेम पे एक से अधिक लोग रहे होंगे, तो इनकी जगह उनको चुन लिया गया। मेरी बात समझ गए मेरी, तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, इस चीज को ध्यान देना। तो प्राथमिकता का मतलब है कि कल को अगर बराबरी का मामला हो गया तो किससे किसको चुना जाएगा। बट अगर आपके पास आप पीजी हो, किसी भी सब्जेक्ट से पीजी हो, तो आप भरना। तो देखो भाई, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजी हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, पीजी हो तो आप एलिजिबल हो। आप देखो इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सीनियर डाइट में क्या करा है, करा अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इसमें भी आपको केवल सीनियर डाइट के लिए क्या है, केवल पीजी चाहिए। देखो यहाँ पे अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ, ठीक है, डिग्री ऑफ बैचलर फलना ढमका, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बीएड भी चाहिए। तो सीनियर डाइट के लिए आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, सीनियर डाइट के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज आपको क्या होनी चाहिए, आप पीजी हो, किसी भी सब्जेक्ट से पीजी हो, प्लस क्या है, आपके पास बीएड डिग्री हो। तो बीएड आपके पास है तो आप सीनियर डाइट के लिए भी एलिजिबल हो, सीनियर डाइट के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सीनियर डाइट के लिए। अब हम लोग आगे मेरे भाई ध्यान दें, आगे अगर ध्यान दें तो नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है वो है एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। प्यारी पोस्ट है, कट ऑफ बहुत कम जाता है। इसके मेंस कट ऑफ बताऊं, लास्ट अगर मैं सही हूं तो 670 उत्तर नंबर पे ही लोग जब ये वैकेंसी आई थी तो लोग पीसीएस बन गए थे। 670 नंबर का मतलब इंटरव्यू घटा दो तो 600 मार्क्स आपको हाईएस्ट कट ऑफ था, ठीक है, लोवेस्ट कट ऑफ था, मतलब लोवेस्ट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यही था, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में। तो अब ये बहुत कम कट ऑफ है भाई, आपके पास 8 पेपर्स हैं, आपको 600 नंबर ही लेके आना है। एसडीएम बनने के लिए 800 नंबर लेके आना, मिनिमम 840 इस बार के हिसाब से, तो काफी कम कट ऑफ है, 250 नंबर के करीब में कट ऑफ कम है और आप पीसेस बन जाते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मतलब लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए ये यूजी प्लस पीजी दोनों चाहिए, और यूजी प्लस पीजी खास सब्जेक्ट में चाहिए, सभी सब्जेक्ट में नहीं। ध्यान रखना कि अगर आप यू, पहली बात तो यू मतलब
ग्रेजुएट हो किससे, इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, या वाणिज्य के साथ स्नातक हो, कॉमर्स के साथ आप स्नातक हो, ठीक है ना, वाणिज्य के साथ आप स्नातक हो। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा भैया आप पीजी हो, पीजी किससे हो, यहाँ पे देखो कह रहा कि आप विधि से, श्रम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, वाणिज्य से हो, आप वाणिज्य से पीजी हो, समाज शास्त्र हो, ठीक है, समाज कार्य हो, समाज कल्याण हो, व्यापार प्रबंधन हो, कार्मिक प्रबंधन हो, इनमें से किसी चीज को लेके क्या हो, आप पीजी भी हो। तो यहाँ पे यूजी और पीजी कंफर्म चाहिए, और किस सब्जेक्ट से यूजी और पीजी चाहिए तो वो जरूरी है। देखो यहाँ पे तथा लिखा है, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ आप जाओगे तेरा वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा, यहाँ पे देखो एंड लिखा, और नहीं लिखा है, तो जब और तथा लिखा है मतलब हमको दोनों डिग्रियां चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। अब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो लेबर कमिश्नर की पोस्ट है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, कह रहा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम की बात हो, ठीक है, फलना 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 फलना, तो ये कह रहा भाई आप यूजी किसी सब्जेक्ट से हो, यूजी से नहीं मतलब है, यूजी सभी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीजी भी होना चाहिए, और पीजी जो होना चाहिए इन सब्जेक्ट में से किसी से होना चाहिए, यानी वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, या वाणिज्य हो, देखो क्लियर लिखा है, या वाणिज्य हो, ठीक है, या श्रम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो, सोशल वर्क हो, कल्याण प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, ठीक है, वगैरह 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 में परास्नातक होना चाहिए। तो यानी क्या है कि अगर मैक्सिमम चांस क्या है कि जो एलिजिबल होगा एलईओ के लिए वो भी एलिजिबल होगा एएलसी के लिए, यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए, इन दोनों ही पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, ध्यान देना, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए बेहद सुनहरा अवसर है, ये चीज ध्यान देना। और शास्त्र भी देखिए यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, समाज शास्त्र भी एलिजिबिलिटी है, वाणिज्य भी एलिजिबिलिटी है, कॉमर्स भी है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद से जाएं तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है, एफएसओ। जैसे आप अगर बात करो, मैं वर्ष 2025 का जो आपके लिए पेपर देखा है, 2025 में जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है, हमको पता है कि भाई कि मतलब लगभग 96 का माहौल बन रहा है कि 96 के करीब में कट ऑफ गया है, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो लोग सेलेक्ट होकर मेंस लिखे हैं, ठीक है, उनका 80 के करीब में कट ऑफ गया, कितना मेरे भाई, 80 या इससे कम ही गया है, ठीक। तो यहाँ पे प्री में भी कट ऑफ कम जाता है, प्री में भी माइनस होगा, और मेंस में भी कट ऑफ माइनस होगा, दोनों में ही कट ऑफ कम जाता है, और अच्छा खासा कम जाता है कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है करा कि इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयोग ने इस बार जो मैक्सिमम लोगों को मेंस में बाहर किया था वो इसी फूड सेफ्टी से ही थे। क्या करा है, अब बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, भाई फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, या ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चरल साइंस में हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस में है तो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेटरनरी साइंस है, यहाँ पे बायो केमिस्ट्री है। तो एक्चुअली क्या ना, ये जो बायो केमिस्ट्री है यही ट्रिकी है यहाँ पे। देखो अब बायो केमिस्ट्री में क्या है, इस बार मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा ना बायो केमिस्ट्री, तो हुआ क्या था समझना, केमिस्ट्री इस बार जैसे मान लो कोई बीएस वो कर रहा है, बीएससी कर रहा है, जब कोई बीएससी करता है तुमको पता है वो फिजिक्स भी ले लेता है, वो केमिस्ट्री भी ले लेता है, वो बायोलॉजी भी ले लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेता है। इस बार क्या था, तो केमिस्ट्री की वजह से केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी से बायो निकल गया। तो एक्चुअली बायो केमिस्ट्री जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री लिए थे उन्होंने अपने आप को बायो केमिस्ट्री में क्या मान लिया, एलिजिबल मान लिया। तो पहले आयोग ने इनको बाहर कर दिया कि आप एलिजिबल नहीं, लेकिन बाद में जब ये लोग वापस आयोग गए और अपना पक्ष रखे तो आयोग ने इन्हें एलिजिबल मान लिया। तो ध्यान देना कि जो लोग बीएससी किए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी से वो एलिजिबल हैं बायो के इसमें, किसमें, फूड सेफ्टी ऑफिसर में, क्योंकि इस बार आयोग ने उनको क्या किया है, जिनको बाहर निकाला था उनको मेंस की अपॉर्चुनिटी दे दी थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए केमिस्ट्री, अगर आपके पास केमिस्ट्री से पीजी भी है तो भी आप एलिजिबल है, केमिस्ट्री से पीजी भी है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पीजी चाहिए सोशियोलॉजी से, सोशल वर्क से। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे पीजी का भाई पकड़ है, और पीजी किससे, सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, ठीक है, या सोशल वर्क से, ठीक है ना, ध्यान रखना। और भी जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेना यहाँ पे। आगे कह रहा है देखिए, ये असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल, ठीक है, मेट्रोलॉजी ग्रेड 2 की पोस्ट है। एक्चुअली ये पोस्ट इसके पहले भी मतलब चांस था आने का, लेकिन आई नहीं थी, ठीक है। इसमें देखिए भाई कह रहा कि आप आपके पास साइंस की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या मैकेनिकल इंजीनियर हो आप, ठीक है, फिर आप
एलिजिबल हो, ठीक है, वगैरह वगैरह देखिए आप लिखा है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर इंजीनियर हो आप, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ठीक है। असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर जो एपीओ ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, इसके लिए लॉ ग्रेजुएट चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? इसके लिए लॉ ग्रेजुएट चाहिए। तो देखिए लॉ ग्रेजुएट के लिए इस बार यहाँ पे ये है, क्योंकि देखो हुआ क्या ना, 2000 देखो लॉ ग्रेजुएट की पोस्ट होती है सब रजिस्ट्रार, उपनिबंधक बोलते हैं। उपनिबंधक की 2024 में सीटें ज्यादा थी, ठीक है। यही रिजल्ट हमको लग रहा है 26 में उपनिबंधक में है क्या, हो सकता हो तो अच्छी बात है। आपसे आयोग चूंकि पहले ही भरवा लेगी कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, तो जब लॉ ग्रेजुएट भरवा लेगी आपसे, तो उपनिबंधक अगर बाद में भी जुटेगा सब रजिस्ट्रार, तो वो आपको एलिजिबिलिटी दे देगी, ठीक है ना, ध्यान देना इन चीजों को, ध्यान देना। यहाँ पे डीपीओ की पोस्ट है, डीपीओ में हमेशा समाजशास्त्र, ठीक है, और आपका अर्थशास्त्र, ये लोग एलिजिबिलिटी होती थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस बार समाजशास्त्र हो, मानव शास्त्र आपके पास हो, मनोविज्ञान हो आपके पास, या अर्थशास्त्र हो आपके पास, ठीक है ना, ध्यान देना। आप अर्थशास्त्र हो आपके पास, ठीक है, या राजनीति विज्ञान हो आपके पास, तो आप डीपीओ के लिए एलिजिबल हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप डीपीओ के लिए भी फिर एलिजिबल हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। सीडीपीओ के लिए देखिए यहाँ पे क्या बात बोला है, सीडीपीओ के लिए कह रहा है कि भाई आप ग्रेजुएट हैं कहाँ से, समाज कार्य से, समाज शास्त्र में, या गृह विज्ञान, ठीक है। मतलब समाज शास्त्र या गृह विज्ञान से आप अगर ग्रेजुएट हैं, तो फिर आप क्या है, आप एलिजिबल है सीडीपीओ के लिए। किसके लिए? सीडीपीओ के लिए। बेहद प्यारी पोस्ट है, ध्यान देना, ठीक है ना, यहाँ पे। इसके बाद से जो रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड रिजल्ट है, उसमें होटल मैनेजमेंट आपने किया तो मैनेजर की पोस्ट है, ऑडिट, ठीक है, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर, मंडी परिषद की 2 पोस्टें हैं, मार्केटिंग 3 पोस्टें एक्चुअली मंडी परिषद की, एक तो अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, एक मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है, और एक सेक्रेटरी यानी सचिव की पोस्ट है। ये 3 पोस्ट है, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स इसमें चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा होगा कॉमर्स की डिग्री चाहिए, अकाउंट वाले पोस्ट में, अकाउंटेंट ऑडिट वाले में कॉमर्स डिग्री होना चाहिए। बाकी मार्केटिंग ऑफिसर वाले में अगर आपके पास एग्रीकल्चर है, या साइंस बैकग्राउंड से आप हैं, या साइंस बैकग्राउंड से आप हैं, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से आप हैं, ठीक है, फिर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ भी आपका है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो फिर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आप एलिजिबल हो, इस चीज को ध्यान देना। आगे देखिए कह रहा है कि सेक्रेटरी मंडी परिषद क्लास 2, यहाँ पे देखिए आपकी कह रहा है कि बेसिकली वही जो ऊपर पोस्ट थी वही सेम एलिजिबिलिटी नीचे भी है। फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स में आप देखिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सब पोस्टें हैं, कौन कौन एलिजिबल है। मैं कुछ कट ऑफ आपको दिखा के एक बार आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना चाहूंगा कि कैसे हम कह सकते हैं कि मेंस और प्रीलिम्स का कट ऑफ इनका कम जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के तौर पर 2000 प्री का कट ऑफ खोलता हूँ और 2020 के मेंस का कट ऑफ खोलता हूँ, ठीक है। तो ये प्री खोल दिया मैंने, और मैं 2020 के मेंस का भी खोल लेता हूँ, दोनों ही कट ऑफ मैं आपका बगल बगल में ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। प्री के मैंने बगल में आपकी प्री का कट ऑफ खोला, और बगल में ही मैंने मेंस का कट ऑफ खोला। देखिए 2020 में कोविड का ड्यूरेशन था, तो कट ऑफ के कम होने का ये भी रीजन था, लेकिन जो डिफरेंस है वो तो देखने को मिलेगा इस बार भी। अब हम अगर प्रीलिम्स को ध्यान से देखें, 2020 में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था एसडीएम, हम बात करें जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं बेसिकली, एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, डीपीआर, न्याय तहसीलदार, फलाना ढमका, सबके लिए। तो इनका गया था जनरल कैटेगरी 110 मार्क्स, 110, ठीक है ना, जनरल और ओबीसी का 110 गया था 2020 की बात बताऊं, 2020 में। बट हम अब हम क्या हैं, हम स्पेशल पोस्ट में हैं। देखो वरिष्ठ प्रवक्ता, तो वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए मैंने क्या बोला था आपको, वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए आपको चाहिए भाई पीजी चाहिए, और पीजी के साथ मैंने आपको बोला था बीएड चाहिए, बीएड चाहिए। इस बार चांसेस है इसके आने का, आपका स्पेशल पोस्ट यहाँ पे आने का चांसेस है। देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता 2020 में आया था। अब यहाँ पे देखो कट ऑफ प्री का कितना गया जनरल कैटेगरी, 116। तो यानी वरिष्ठ प्रवक्ता में हमको क्या देखने को मिला है कि प्री का कट ऑफ बढ़ा है, प्री का कट ऑफ क्या है, बढ़ा है, ध्यान, प्री का कट ऑफ बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन हम वहीं बात करें, यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी, तो एग्जीक्यूटिव में एससी कैटेगरी कट ऑफ कितना था, 95 था। लेकिन वहीं हम लोग बात करें अगर किसका, एससी कैटेगरी का, तो हमारा यहाँ पे 6 नंबर कट ऑफ क्या है, एससी कैटेगरी में गिरा है, मतलब डाइट वाले की बात बोला हूं।
तो होता क्या है, जनरल कैटेगरी में आप देख रहे हो कि कट ऑफ बढ़ रहा है और एससी कैटेगरी में कट ऑफ मतलब गिरा हुआ है, ठीक है। तो हमको दिमाग में रखना है, अब हम लोग ऐसे अपना अगर भाई कैटेगरी वाइज आपको तैयारी करनी तो आप कैटेगरी वाइज तैयार करो, मतलब दिमाग में रखो कुछ पोस्ट ऐसी हैं खासतौर पर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, जहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी का उतना ही कट ऑफ था जितना एग्जीक्यूटिव था, उतना ही क्या था आपका वरिष्ठ प्रवक्ता का भी था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना बात। अब हम लोग आए इसी तरीके से बीएससी के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना गया है, जनरल का कट ऑफ एग्जीक्यूटिव से 10 मार्क्स ज्यादा गया, कितना मेरे प्यारे भाई, 10 मार्क्स का ज्यादा गया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव कट ऑफ था वो 95 था और यहाँ पे कितना है 106 है, यानी यहाँ 11 मार्क्स देखो एससी कैटेगरी में ज्यादा गया। तो ऊपर हमने डाइट में कम देखा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 117 है ओबीसी कैटेगरी, 117 है ओबीसी कैटेगरी, जबकि इनका भी 110 था, तो यहाँ भी 7 मार्क्स ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं बीएससी उसी में क्या ना कि कट ऑफ क्या कितनी बार अब देख लेते हैं हम लोग की बीएससी की सीटें इस बार कितनी थी, मतलब उस साल देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता की 55 सीटें थी उस बार और बीएससी की 35 सीट थी, ठीक है। तो अच्छी सीट थी भाई, बीएससी की अच्छी सीट थी, 35 सीट थी। तो हम इतने हाई सीट इस बार चांस हुआ आने का बीएससी का। तो बीएससी के लिए जो लोग एलिजिबल है ना, आप स्पेशल पोस्ट में भले एलिजिबल हो, प्रीलिम्स का कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा, इसका इस बात का प्रूफ है, ये समझना बात को। तो बीएससी हो डाइट हो, आप समझना आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, अब ठीक है, आपका कट ऑफ प्री का ज्यादा जाएगा, मेंस का भी समझाऊंगा आपको। ये श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए जो एलिजिबल है, ठीक है, इसमें यूजी और पीजी दोनों चाहिए, ठीक है, ध्यान देना खास सब्जेक्ट से। यहाँ पे देखो क्या है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, जनरल में सीट, इसमें जनरल की सीट नहीं होती है, ये पूरी सीट क्या होती है, एलईओ की सीट जो होती है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, हमको 30-35 सीट होता था उस बार, मैं देख लेता हूँ, ठीक है 15 सीट, 15 सीट, ठीक है, इसमें जनरल की सीट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के 116 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी 116 मार्क्स, और इसके मेंस का कट ऑफ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेंस का एग्जीक्यूटिव पोस्ट से कम 200 नंबर कम होगा कट ऑफ, लेकिन प्री में देखो कितना है, ओबीसी का 110 कट ऑफ था एग्जीक्यूटिव और 116 गया है। तो आप एक कंक्लूजन दिमाग में रखो कि आप स्पेशल में सब्जेक्ट सेलेक्ट हो तब भी आपको प्रीलिम्स में क्या लाना है, ज्यादा लाना है। हो सकता हो कम भी लाना पड़े कुछ कुछ पोस्ट में, लेकिन कुछ कुछ में ज्यादा भी लाना पड़ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे अब ये सीडीपीओ है, सीडीपीओ में आप कट ऑफ ध्यान से देखो तो सभी कैटेगरी में कट ऑफ एग्जीक्यूटिव से कम गया है, सभी में 15 से 20 क्वेश्चन कम गया है सभी कैटेगरी में कट ऑफ, बात समझे ना, 15 से 20 क्वेश्चन। तो यहां पे माइनस गया प्री का कट ऑफ, लेकिन ऊपर बीएसए में इन सब में बढ़ा है कट ऑफ। अब हम इसी में मेंस की बात करें, अपॉर्चुनिटी मैं क्यों कहता हूं, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, नायब की बात करते हैं, ठीक है भाई। एग्जीक्यूटिव में सबसे कम कट ऑफ जो हमको लगता है जाता है वो नायब का ही जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में और भी पोस्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आपका जो डेवलपमेंटल ऑफिसर्स टाइप की पोस्ट है, जो बेसिकली विकास भवन की पोस्ट है, ठीक है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकारी, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। बट हम थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव में दमदार अगर हम लोग नीचे जाएं तो हमको नायब देखने को मिलता है, नायब तहसीलदार। उस बार 73 कितनी पोस्ट थी, केवल 73 सीटें थी, और आप देखो कितना कट ऑफ गया है नायब का, केवल 867 जनरल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ओबीसी कैटेगरी देखते हैं उस साल के हिसाब से, अभी तुलना कराऊंगा आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग 818, ठीक है 818, आप समझना ये हमारा नायब का कट ऑफ है। हम अगर ऊपर जाएं सीडीपीओ की बात करें तो सीडीपीओ का कट ऑफ कितना गया है, 766, 766। आप सोचो एग्जीक्यूटिव के सबसे, अगर हम लोग लोवेस्ट पोस्ट की बात करें एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, नायब तहसीलदार की, तो उससे 100 नंबर कम है, 100 नंबर कम है कट ऑफ, ठीक है, आप पीछे बन जा रहे हो। और वहीं हम लोग एसडीएम उस बार कट ऑफ देखिए तो 917 मार्क्स आई थिंक था, देख लेता हूं एक बार, 917 मार्क्स देखो एग्जैक्ट 917 मार्क्स। और वहीं पे आपके सीडीपीओ का कितना कट ऑफ है, सीडीपीओ का कट ऑफ आपको कितना जा रहा है, तो सीडीपीओ का कट ऑफ आपका गया है 917 की जगह 766, यानी लगभग 150 मार्क्स आपका कम, लगभग 150 मार्क्स आप पीसेस बन जाओगे। आप मतलब एसटीएम से कम। हम अगर तैयारी करें एसटीएम की और एग्जीक्यूटिव में कहीं ना तो कहीं आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे देखें कि जैसे इसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी में तो मैंने पहले ही बताया कि भाई कहीं भी
जनरल कैटेगरी नहीं होती है। बट इसमें ध्यान दो, हमको 735 कट ऑफ है और 658 ऐसी कैटेगरी कट ऑफ है। यहां भी आप ऊपर के कट ऑफ से तुलना कर लेना, कम से कम 180 नंबर कम चाहिए आपको पीसेस बनने के लिए, कम से कम 180 नंबर मेंस में कम चाहिए, आप पीसेस बन जाओगे। ठीक है, आगे आपको दिखाता हूं। ठीक है, आगे उपनिबंधक स्पेशल पोस्ट, लेकिन इस बार कम थी पोस्ट। हालांकि देखिए जब कम थी 3 सीट थी तो 873 कट ऑफ गया है। जब सीटें इस बार ज्यादा हुई हैं, मतलब 24-25 सीट थी तो 793 कट ऑफ गया है, इतना गया कट ऑफ। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक का प्री में कट ऑफ ज्यादा गया था, मेंस में कितना 855, जबकि हमको एसडीएम को कितना चाहिए 917 चाहिए था उस साल। तो कितना कट ऑफ कम गया है, लगभग 15 इधर और 45 इधर, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 62 क्वेश्चन के करीब में 62 मार्क्स कम गया था कट ऑफ, और जबकि प्री में ज्यादा गया था एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ देखो 855, 855 गया है। ठीक है, बीएससी और नायब का कट ऑफ हम लोग कह सकते हैं लगभग इक्वल गया था, लगभग इक्वल कट ऑफ गया था। ठीक है, तो देखो मेंस में कम है कट ऑफ। यहाँ पे डाइट की बात करें तो 842 ही गया था, 842 गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग 797 गया था। बात समझे ना मेरी बात। तो कहने का मतलब क्या नाम है, इसी तरीके से आपको मैं हर साल का दिखा सकता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडेड है सभी सालों का, 2021 प्री, 19 प्री, 22 प्री, 21 प्री मेंस, 22 प्री मेंस, 23 प्री मेंस, सबका डाउनलोडेड है। मैं एक एक का दिखा दूंगा आपको। कंक्लूजन पॉइंट क्या निकाले आपने, एक तो स्पेशल सेट आपने देख लिया, दूसरा हमने ये देखा कि प्रीलिम्स में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, प्री में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अब मेंस में आपका स्पेशल पोस्ट है, हो सकता है कि 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर कम पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन परिश्रम तो भाई करना पड़ेगा ना उसके लिए भी, क्योंकि हो सकता है कि अच्छे लोगों का भी उतने मार्क्स पहुंच मतलब उतनी तैयारी है, तो आपको दम तो झोंकना पड़ेगा। दम झोंकने का सिंपल सी बात है, आप स्पेशल में एलिजिबल हो तब भी आप अच्छे से प्री मेंस की तैयारी करो, स्पेशल में हो तब भी करो। ठीक है, ध्यान देना। प्रीलिम्स के लिए बार बार मैंने आपसे बोला कि आप टेस्ट के थ्रू जाओ ही जाओ, टेस्ट ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है, मेंस के लिए अभी मैं आपसे खुल के बोल रहा हूं भाई, आपका अभी 1 तारीख से हमने आपका समर्पण स्टार्ट किया है, 1 तारीख से। ठीक है, इसको कम से कम 2 पेपर प्रीलिम्स के पहले ज्वाइन करके लिख लो, और प्री की टेस्ट आप जो हम लोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करो, और प्री का टेस्ट अभी भी खोल के बोल रहा हूं। इतनी चीजें समझाने के बाद अगर आपको नहीं लग रहा है कि परिश्रम कर देना चाहिए, थोड़ा दम मारेंगे तो रिजल्ट हाथ में आ जाएगा, फिर ये स्पेशल की अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब आपको मिलेगी। ठीक है।